तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं डिफरेंट थेरीज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो थेरीज है वो हम देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और एक होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, लेकिन ये अपने को नहीं है। ठीक है, इनका थोड़ा सा डिस्कशन आएगा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम शुरुआत करने वाले हैं। VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर साइंटिस्ट है, इसका क्रेडिट इसको जाता है, वर्नर को, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में उसने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या अदर थ्योरीज का जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक जो मेन जो अपने को एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो ये है कि सबसे पहले ये थ्योरीज अपने को बताती है कि व्हाई few elements means few metals shows coordination। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो तैयार होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्यों नहीं बनाते, कुछ एलिमेंट्स ही क्यों बताते हैं। दूसरा, ये हमको बताता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जिससे हम उसकी ज्योमेट्री को फाइंड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और एनर्जीज को भी एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादा एनर्जी क्यों है, कम एनर्जी क्यों है कुछ ऑर्बिटल्स में। ठीक है। थर्ड, यहाँ पर अपने को ये एक्सप्लेनेशन देता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि वो मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ये हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है, जबकि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में सिंपली क्या पढ़ा था, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, एलिमेंट्स में कहेंगे कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं बट दे आर डायमैग्नेटिक। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आएगा, वो जिसका हल्का सा एक तारुफ मैं दे चुका हूं आपको। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग की वजह से वो डायमैग्नेटिक बन जाते हैं, हालांकि उनको बनना चाहिए था पैरामैग्नेटिक। तो ये एक्सप्लेनेशन अपने को यहाँ मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग गोल्डन चश्मे वाले देख रहे हैं? हाँ, इधर देखते रहो। हाँ, ओके। आप लोग ऐसा तो नहीं दिखता ना, चश्मे में अलग कलर रहा तो ऐसा ऐसा वो पाइप में से देख रहे हैं ऐसा। नहीं, किसी का फ्रेम लेस रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेम वाले रहे तो ऐसा तो नहीं दिखता ना। ओके, चलो खैर कोई बात नहीं, सब चेक कर रहे हैं किस किस का फ्रेम है बोल के। हाँ, ओके, आप भी लेट, वेरी गुड। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेंगे और वो एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम पहचानेंगे कि यहाँ पर इसका ज्योमेट्री क्या होगा और इसका मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा। ठीक है, और लिगेंड्स के साथ इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक हमने देखा था, जो बेसिक टाइप्स थे, तो हम उसमें देखते थे कि हमने जो ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग देखा था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जैसे sp3 अगर हो तो sp3, अगर sp3 हो तो ये जनरली बनाता है कौन सा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। ओके, अगर dsp2 है, यहां पर भी 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s और चार ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s और 3 p।
यहां पर भी 4 है, एक डी एक एस और 2 पी, यानी अगेन 4। लेकिन sp3 अगर हुआ तो टेट्राहेड्रल बनता है, और dsp2 रहा तो स्क्वायर। क्या बनेगा? स्क्वायर। स्क्वायर में जिसको हम टेट्राहेड्रल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर बनाता है, स्क्वायर शेप, स्क्वायर ज्योमेट्री यहां पर, ये जिसको हम स्क्वायर प्लेनर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ओके। वैसे ही अगर sp3d रहा तो कितने हो गए टोटल? 1 और 3, 4 और 1, 5। तो ये बनाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। बाय पिरामिडल रहता है ना, बाय पिरामिडल। आप लोग इससे काफी वाकिफ हो चुके हैं, ठीक है। और अगर 6 रहा तो वो बनाता है sp3d2 या फिर d2sp3। बाद वाला d ऑर्बिटल यूज किया है, इसको आउटर बोलते हैं। पहले वाला यूज किया इनर बोलते हैं इसको, ठीक है। इनर और ये आउटर, पहले वाला d और ये बाद वाला d। जैसे 3d यूज किया है 4p के साथ में, 4s के साथ में, ठीक है, तो पहले वाला आएगा। लेकिन अगर 3p, 3s, 3d उसके बाद 4d यूज किया बाद में, तो वो आउटर वाला आएगा। एग्जाम्पल आएंगे। ये सब कौन होते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ओके। चलिए, ज्योमेट्री को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जरूरत नहीं है वैसे बताने की, लेकिन आप देख लो यहाँ पर टेट्राहेड्रल, इसको हम ऐसे शो करते हैं, याद है आपको? ओके, शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं। स्क्वायर प्लेनर तो सिंपल ऐसे रहेगा, ये पूरे क्या रहेंगे? एक प्लेन में रहेंगे, ओके। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोन बनाने का और बाय पिरामिड, ऊपर एक पिरामिड तैयार करो और नीचे एक पिरामिड तैयार करो, हो गया। समझे आपको? और ऑक्टाहेड्रल भी जानते हैं आप, इसमें हम स्क्वायर लेते हैं, ऊपर एक पिरामिड बनाने का और नीचे एक पिरामिड बनाने का। ये इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनती है, ओके। तो ये है, इजी है, आपको तो लर्न हो गया, हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके ऊपर, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है डायरेक्ट, पहले हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का जो है एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको बताते हुए चलूंगा। यहाँ पर ये थ्योरी ने इसको बताया नहीं है, लेकिन अपन देख लेंगे, ओके। चलो, जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है कोबाल्ट का, सब लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे कोबाल्ट का यहाँ पर, ये इसको मैं थोड़ा सा अतिक्रमण कर दूं, जगह अपनी इस्तेमाल में आ जाएंगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डोंट टॉक। अब देखिए यहां पर पहला जो एग्जांपल है वो है कोबाल्ट विथ अमोनिया 6 टाइम हेक्साअमाइन कोबाल्टेट 3+ चार्ज। ये एक एग्जांपल यहां पर आपको दिख रहा है, ओके। हेक्साअमाइन कोबाल्टेट, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। यहां पर कोबाल्ट यह सेंट्रल एटम है, सेंट्रल आयन। कोबाल्ट आपको याद होगा, स्टीवोक्रमनफेको 27, 21 से शुरू होता है ना स्कैंडियम, तो गाना याद रखने का आपको फायदा रहेगा। तो 27 इसका यहाँ एटॉमिक नंबर 27 है, तो प्रोटॉन 27 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे? 27। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऑर्गन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। 18 का कंप्लीट हो गया, 27 माइनस 18, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। 9 इलेक्ट्रॉन में से हम 4s में 2 डालते हैं, मतलब 3d में कितने आएंगे? 3d में 7 और 4s में 2, राइट, ओके। लेकिन यहां ये बता रहा है कि ये +3 स्टेट में है कोबाल्ट। +3 स्टेट में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है यहां से, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है।
तो कोबाल्ट 3 प्लस इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है AR3D6 4S0। समझा आपको? मतलब इसको अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे कि 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। गेटिंग? नो प्रॉब्लम। ओके, अगर हम यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं, जैसे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, एक जनरल कंसेप्ट है लेकिन जरूरी नहीं है, जिसकी निगेटिविटी कम होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहते हैं। जिनकी निगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन, आसानी से इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। समझा आपको? लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा, वो लर्न करना है आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो यहां पर क्या होती है? पेयरिंग। क्या होती है? पेयरिंग होती है। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आते हैं तो पेयरिंग क्यों होती है वो अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। अभी सिर्फ ऐसे ही याद रखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आएगा उसका रीजन, क्योंकि अभी मैं पूरा समझाने जाऊंगा तो पूरा एक लेक्चर उसी में चल जाएगा कि क्यों हुआ, लेकिन वो इस थ्योरी में नहीं है, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि क्यों होता है। सिर्फ अभी याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो पेयरिंग होने वाली है। क्या होने वाली है? पेयरिंग। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, जिससे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 4s तो 0 है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे 1 2 3 4 5 6, और ये दो ऑर्बिटल क्या रहेंगे? एम्प्टी। इसके बाद कौन है ये? 4s, ये तो पहले से खाली है, 4s। ये कौन है? 3d। ओके, ये 4s। इसके बाद कौन आती है? 4p। बराबर है, 4p भी खाली है ना, 4p भी एम्प्टी है। ओके, कितने अमोनिया चाहिए? 6। तो अब यहां पर हम बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 अमोनिया के साथ में। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अमोनिया यहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर, अमोनिया के पास लोन पेयर है ना, तो ये अमोनिया 1, अमोनिया 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। सबने इलेक्ट्रॉन दिया है लाकर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। गेटिंग? ओके, तो ये इस तरह से बनेगा CONH3 6 टाइम। ओके, जिसमें इन्वॉल्व है यहां पर 2 d ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, इसलिए ये बन जाता है D2sp3। D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल बनेगा। D2sp3 इनर वाला रहेगा ऑर्बिटल जो यूज हुआ है D का, इधर वाला। समझा आपको? ठीक है। अगर इसका नेचर आपको बताना रहा तो आप बोलेंगे ये कौन है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए डायमैग्नेटिक हो गया, इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए ये D2sp3 रहेगा। और उसके लिए ज्योमेट्री तो वही बनेगा अपना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। समझा? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये है अपना सेंट्रल मेटल यानी कोबाल्ट। बराबर है। तो कल तो हम देख चुके हैं आइसोमेरिज्म के अंदर, ये अमोनिया 1 2 3 4 5 और ये 6। ज्योमेट्री बनाना है, बहुत आसान।
ये ऊपर बनता है इस तरह से पिरामिड, राइट। इधर नीचे भी आप बनाएंगे सेम। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तैयार होगी इसकी। ओके, ये हमेशा बार बार आप देखते रहेंगे, आपको काम में आएगा, क्योंकि बाद में इसको यूज है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है सेम कोबाल्ट का। ये एग्जाम्पल 1 था। अब एग्जाम्पल 2, जैसे हम यहां पर लेते हैं कोबाल्ट F6, क्या दूसरा कोई लेते हैं, चलेगा ना? F6 ये वीक फील्ड लिगेंड है, 3 माइनस, राइट। एक F पर एक माइनस होता है। फ्लोराइड सिंगल है ना, एमोनिया मॉलिक्यूल था, क्या हुआ, ठीक है ना? हाँ, अमोनिया मॉलिक्यूल था, कोई चार्ज नहीं है उस पर, लेकिन फ्लोराइड जो होता है F माइनस होता है, ठीक है। तो वो अब आएगा यहां पर, तो 6 माइनस, ऊपर 3 माइनस आ रहा, मतलब ये कौन है, +3। समझा आपको? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा जो यहां पर दिख रहा है आपको। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, CO27, ऑर्गन 3d7 4s2, बट +3 स्टेट में क्या बनाएगा, ऑर्गन, यस 3d6 4s0। समझा आपको? ठीक है, चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहां पर। ये है d ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और ये 5, और ये कौन है, 4s, एम्प्टी है। 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां पर आएगा पेयरिंग। ओके, 3d6 4s0। अब आने वाले जो लिगेंड्स हैं वो फ्लोराइड F माइनस है, जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करते हैं, पेयरिंग नहीं करेंगे। अब इनके आगे वाले ऑर्बिटल कौन कौन है, इसका नाम तो 3d है, इसका नाम 4s है, इसके बाद कौन आएगा, 4p आएगा, ये भी एम्प्टी है। 4p के बाद कौन आएगा, हाँ अरे 4d आएगा ना, 1 2 3 4 5, 4d आएगा। वीक फील्ड लिगेंड आया है F। जब वीक फील्ड लिगेंड आते हैं, आकर इनको बोलते थोड़ा सर को, तो ये बोलते नहीं, आप लोग जैसा आप लोग ऐसे करते ना, कोई बेंच पे आया अपने साथ बैठने के लिए, तो अपने ग्रुप का नहीं रहा, तो मतलब सर को सुने भी नहीं आना ना कुछ बोले अपन ने, बोल के तो इशारे से भागा डालते हैं ना। लड़के अलग स्टाइल में बोलते हैं लड़कों का थोड़ा अलग रहता है एक्सप्रेशन, लड़कियों का थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। और बाय चांस गलती से बैठने भी दिए तो ये अलग अलग एक्सप्रेशन है आप लोगों के, बराबर है कि नहीं है? खैर जाने दो। तो वीक फील्ड लिगेंड आया है F, तो ये जो कोबाल्ट के अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ देख रही नहीं, हो बोर्ड पे देख रहे हो, समझे कि आपको जगह देने के लिए तैयार नहीं है। तो बेचारे F मजबूरी में अब किधर जाएंगे, जहां जगह खाली है वहां बैठना पड़ेगा, धूल वाले बेंच पे पीछे डस्ट पड़ी हुई, समझे कि आपको? हाँ, तो एक F आएगा यहां पर, एक F आएगा यहां पर, ये F आएगा यहां पर। कितने हो गए, 4 हो गए। फिफ्थ और ये 6th। एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे ना उनके पास, इसलिए दे दिया उन्होंने, समझा आपको? ये F पहचानते ना, F, ये F रहता है ऐसा न्यूट्रल, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, मतलब माइनस, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन देता हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, समझा आपको? ठीक है, ओके। तो अब देखिए इन्वॉल्वमेंट किसका है, एक
एस, 3 पी और 2 डी, तो क्या बनेगा sp3d2, बट इट शोज पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या शो करता है ये पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि इसके खुद के डी इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। ये तो मेहमान है, बाद में आए हुए, पहचान तो इनसे होंगी ना उनकी, समझा, जिसका घर है, समझा आपको। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पर, ये क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, और एग्जाम्पल है, देखते हैं हम। पहले इसको आप फास्ट लिखिए, इसको पॉज कीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सी हियर, निकेल NiCN कितना लिया है 4 टाइम्स। ओके, Cn पर माइनस चार्ज कितना होता है 1, 4 Cn पर चार्ज, अगर यहां पर दिया 2 माइनस, मतलब ये कौन है निकेल +2 स्टेट में, समझा आपको। ओके, NiCN 4 टाइम्स। ओके, सी, तो निकेल स्टीवोक्रमन फेकोनी मतलब कितना 28, निकेल कितना है, निकेल होता है 28। 28 का मतलब आर्गन के 18 निकाल दो, बचे कितने 10, 18 माइनस करें तो 10, 10 में से s में 2 जाएंगे, मतलब 3d8 4s2। लेकिन जब हम बोलेंगे निकेल इन +2 स्टेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा Ar3d8। तो अब आप यहां पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, देन 6 7 8। ओके, गेटिंग, सी हियर। इसके बाद जो 4s है वो क्या है एम्प्टी है, 4s क्या है एम्प्टी, ये 3d8 है। ओके, और 4s के बाद कौन आएगा 4p, ये तो गली का बच्चा जानता है। ओके, अपने पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कौन है NiCN 4 टाइम्स। Cn भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, याद करना जरूरी है, लिस्ट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, बोलो ना। लेकिन कुछ जगह पेयरिंग नहीं होती, यहाँ वो मैं आपको बताऊंगा कल, इसलिए कल का लेक्चर छुट्टी नहीं मारने का, समझेंगे आप लोग। कल मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कुछ केसेस ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद भी कुछ ऑर्बिटल में पेयरिंग होती है और कुछ में नहीं होती है, कैसे, उसका रीजन क्या है, छोटा सा बारीक पॉइंट है, वो छूटा तो पूरे एग्जाम्पल छूटे और आपकी छुट्टी कोऑर्डिनेशन से, समझा क्या। इसलिए कल का लेक्चर मिस नहीं करने का। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या कर देगा पेयरिंग, जब पेयरिंग कर देगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली 4s भी खाली और 4p भी खाली। यहां पर कौन आ रहे हैं Cn, कौन आ रहे हैं, तो Cn अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपना सामान ये लेकर आ गए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये Cn दूसरा आ गया और ये तीसरा Cn और ये चौथा Cn। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एक D इन्वॉल्व हुआ है, एक S इन्वॉल्व हुआ है और 2 P इन्वॉल्व हुए, मतलब DsP2। DsP2 मतलब कौन, स्क्वायर प्लेनर, क्या बनाता है स्क्वायर प्लेनर, सिंपली ऐसे बनाता है स्क्वायर प्लेनर। ये है निकेल, प्लेन में रहेंगे स्ट्रक्चर में, कौन CN 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 CN, समझा क्या।
अरे समझा क्या, एक प्लेन में रहेंगे, आगे पीछे कोई नहीं, बोर्ड के साथ प्लेन में। अरे समझा क्या? चलो फटाफट, थोड़ा ध्यान से मैं स्पीड से बताता हूं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, निकेल Cl 4 टाइम्स, ये भी 4 माइनस, इसके ऊपर 2 माइनस, मतलब निकेल यहां पर कौन से स्टेट में है? बोलो बोलो। यस, +2 स्टेट में। अरे -2 रहेगा ना, क्योंकि ये भी माइनस ही है ना। अरे Cl माइनस है ना, तो ये 2 माइनस, तो निकेल कितना? +2, कितना रहेगा? +2। कॉन्फ़िगरेशन सेम बनेगा, तो डबल डबल पूरा लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख दूं मैं आपको, निकेल 2+, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। Ar कौन है? आर्गॉन। 18 हो गए, बचे हुए कितने? 3d8, तो 3d8 वाले मैं यहां पर लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट, एक कम पढ़ने वाला है। ओके, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से था। आगे कौन खाली है? 4s। और कौन खाली है आगे? 4p, ये खाली है। ये है 3d, ये है 4s, और ये है 4p। लेकिन अब जो लिगेंड आया है वो कौन है? वीक फील्ड लिगेंड। कौन है ये? तो जब निकेल निकेल Cl 4 टाइम्स इस तरह से तैयार होगा, तो आने वाले जो लिगेंड है वो पेयरिंग कर सकते हैं क्या? वीक फील्ड लिगेंड है Cl, जैसे F था, Cl भी क्या है? वीक। तो वो आएगा यहां पर, इसको बोलेंगे थोड़ा सर को, तो आप लोग फिर वैसे ही बैग थोड़ा और फैला देते आप लोग। अरे बराबर है कि नहीं है? ओके, हाँ, किसी को सर को बोले बेंच पे जगह दो किसी बच्चे को आने के बाद, तो कैसे चुप चुप एक्टिंग करते आप, वहीं हिल के वहीं बढ़ जाते वापस, आगे जाते ही नहीं। हाँ ठीक है, तो एक से एक एक्टिंग करते हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त, आपको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, इधर देखो, अब यहाँ पर पेयरिंग होने वाली नहीं है। पेयरिंग होने वाली नहीं है मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे। अरे बोलो ना, यस, तो ये यहीं रहेंगे, इसलिए जो आने वाले हैं कौन? अरे क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं? 4 है ना। एक आएगा S में, दूसरा आएगा P में, तीसरा वाला भी आएगा P में, चौथा वाला भी आएगा P में। तो एक S और 3 P, क्या रहेगा? sp3। पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ये करेगा क्या? ये डायमैग्नेटिक, ये क्या था? डायमैग्नेटिक। और ये क्या था? पैरामैग्नेटिक नेचर अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके ठीक है, मतलब स्लाइटली पैरामैग्नेटिक शो करेगा, क्योंकि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, दोनों रहेंगे, बट हम बोलेंगे इट इज मोर डायमैग्नेटिक, इट इज लेस डायमैग्नेटिक। समझा? जो ज्यादा पेयर्ड है, डायमैग्नेटिज्म ज्यादा। ओके, इसका ज्योमेट्री तो वो अपन जो 100 साल से पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा। दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, CN, एक होता है फ्रंट में अबव दी प्लेन, याद है आपको? Cl है नहीं, और एक रहेगा बिलो दी प्लेन, याद है क्या आपको? तो ये कौन सी ज्योमेट्री बनाएगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, दो, एक प्लेन में, एक फ्रंट में और एक पीछे। समझा आपको? प्लेन में, फ्रंट में और एक बैक में। और ये स्क्वायर प्लेनर भी समझ में आ गया, प्लेन में है, एक साथ एक ही प्लेन में। ओके, तो आप इससे पहचान सकते हैं, अगर लिगेंड स्ट्रांग आया यहां पर, लिगेंड स्ट्रांग आया तो पेयरिंग होने वाली है, और क्या बनने वाला है? DsP2। पहचान सकते हैं ना? लिगेंड अगर वीक आया तो पेयरिंग नहीं होगी, मतलब sp3 बनेगा। इससे आप ज्योमेट्री फटाक से पहचान सकते हैं ना, लिगेंड अगर कौन है आपको मालूम पड़ जाए तो। लेकिन ये आगे आने वाला है, कल आएगा। ओके, सेम यहां पर भी वैसे ही, स्ट्रांग फील्ड आया D2sp3, और वीक फील्ड आया तो sp3d2। आगे वाले यूज होते हैं, वीक फील्ड आया, सिंपल, वीक फील्ड आया तो आगे वाले ऑर्बिटल यूज होंगे, स्ट्रांग आया तो पेयरिंग करके पहले वाले यूज कर लेता है। समझा आपको? ओके, चलो लिखो इसको फटाफट।